कि आपका पंजीकरण किस एक्ट के तहत हो रहा है? कंपनीज एक्ट में किस सेक्शन के तहत हुआ है? 1956 के सेक्शन जो आपका एफपीओ रजिस्टर हुआ है, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 581, जो खाली एफपीओ के रजिस्ट्रेशन और एफपीओ से संबंधित उसमें जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है भारत सरकार के हिसाब से वो मेंशन है। आप लोग को ये बहुत गर्व होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट में बाकी सारी जो भी कंपनीज रजिस्टर होती वो एक अलग है, लेकिन एक प्रोड्यूसर कंपनी के लिए एक अलग से प्रावधान है। ये बहुत बड़ी बात है और इस बात पे जनरली कहीं भी चर्चा नहीं होती कि आपका जो आप जिसके तहत पंजीकृत हो, आप जिसके तहत रजिस्टर्ड हो, ये आप सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, आप जैसे अभी सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या प्राइमरी शेयर होल्डर हैं, आप लोग का बिजनेस आगे बढ़ेगा, मेंबर्स आपके बढ़ेंगे। कभी आपसे कोई मेंबर पूछे कि ये जो एफपीओ बना है इसकी लीगल रूप क्या है इसका? देखिए, क्वेश्चन कभी भी कोई भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है, इसलिए आपको मूल रूप से आप कहाँ से शुरू हुआ है, ये कहाँ से ये कंपनी शुरू हुई है, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बहुत जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सेक्शन 581 है, कंपनीज एक्ट के तहत आपका पंजीकरण हुआ है। कंफ्यूज मत करिएगा सहकारिता का जो एक्ट है उससे। आप लोग कॉपरेटिव एक्ट के तहत नहीं रजिस्टर्ड हो, आप लोग सोसाइटी नहीं बनाई है, आपने कंपनी बनाई है। सोसाइटी और कंपनी में बहुत ज्यादा अंतर है, और ये जो एक्ट बनाया गया ये 2011 में संशोधन हुआ था, उसके बाद इसको ऐड किया गया था। ये इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि जो भी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी उसमें और कमियां थी उसको सुधारते हुए इसको सेक्शन 581 के रूप में भारत सरकार लेके आई। ठीक है, अब एफपीओ बन गया, ठीक है, एफपीओ हो गया फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग अभी एफपीओ से संबंधित आप लोग के मन में क्या विचार है, एफपीओ क्या है? आप में से कोई भी अगर बताना चाहे तो कृपया करके हमारे समक्ष में अपने विचार रखें। एफपीओ क्या है? आप सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए, आप लोग सब लोग प्राइमरी शेयर होल्डर बन गए, आपने कभी सुना था एफपीओ के बारे में? सुना तो होगा ही, पर हाँ, आपके मन में क्या विचार आए थे कि ये बनाने के बाद हमें किस प्रकार से हम लोग इसमें काम करेंगे? कुछ आइडिया था पहले से, कुछ भी जानकारी पहले से कि जब ये आप लोग बन गए तभी से आप लोग इसके बारे में जानना शुरू कर दिए? मतलब खुल के बताइए। बना है तभी जानकारी, पहले ही नहीं जानकारी। और किसी को? ठीक है, देखिए, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में थोड़ा बहुत फर्क है। पहला फर्क तो ये है कि कंपनी का जो मकसद होता है उसमें एक लिमिटेड लोग होते हैं और लिमिटेड लोग उसमें प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस रखते हैं। लेकिन जो आपके एफपीओ का मकसद है उसका ये मकसद है कि आप के साथ जो मेंबर जुड़े हैं, आपके साथ जो सदस्य जुड़े हैं, आप उनकी प्रॉफिट के साथ साथ आप उनके सोशली उनका आप लोग उसमें बेटरमेंट लाएंगे, सोशली उनको इम्प्रूव करेंगे, उनके जीवन में सुधार लाएंगे। तो इसलिए इसको एक अलग रूप से देखा जाता है और आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो इसका लक्ष्य है, जो इससे उम्मीदें हैं, इस पे आप लोग मन से कार्य करें। और ये बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल है। मैं हमेशा कहता हूं कि एफपीओ ना तो संस्था है, ना तो कंपनी है, ना तो सोसाइटी है। एफपीओ एक बिजनेस मॉडल है। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने स्तर से किसी ना किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे होंगे, पर एफपीओ क्या है? एफपीओ एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ऑलरेडी तय एक निश्चित रास्ते पे चल के जो बिजनेस किया जाता है और जो सक्सेसफुल मॉडल है उसको तहत आप लोग को इसमें काम करना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि एफपीओ में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बताइए कि अभी तक आप लोगों को क्या लगता है कि एफपीओ क्या काम करता है, या एफपीओ के सदस्य या एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या काम करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए, तो मुझे लग रहा है कुछ भी आप लोग एफपीओ से जुड़े हैं तो कुछ तो सोच के जुड़े होंगे, वही बता दीजिए कि क्या सोच के जुड़े थे। प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, किसी व्यवसाय से जुड़ी किसी से पशुपालन से मत्स्य पालन से जो ना उत्पादन हुई अगर अच्छे ढंग से बिक्री हो क्वालिटी वर्क भी करना पड़ेगा। किसी शहर से जुड़ा हुआ वो सबको भी सहयोग हो सबको सर पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया है एफपीओ। कृषि सुधार पे काम करना पड़ेगा, वो बहुत जबरदस्त रूप से करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग का काम है, मार्केटिंग का काम है, और उत्पादन के बाद जो हमारे हाथ में व्यापारी वर्ग के हाथ में था उसको अपने हाथ में और एक शब्द में अगर कहें उत्पादन से उपभोक्ता तक जब तक उस लेवल को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक पीछे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मार्जिन मनी है वो आना चाहिए निचले पादान तक। ठीक है, बहुत मतलब मोटा मोटा सबको आइडिया है कि कैसे काम होता है। ठीक है, देखिए एफपीओ क्या है। एफपीओ आप समझ लीजिए खाली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो मुख्य काम होगा आपका वो प्रोक्योरमेंट का होगा। आप कोई भी एक्टिविटी करिए, किसी भी प्रकार का कार्य करिए, लेकिन जो एफपीओ का मूलभूत कार्य है वो है प्रोक्योरमेंट। एफपीओ में जितना से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल होगी, वही एफपीओ सक्सेसफुल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स का प्रोड्यूस प्रोक्योर करते हैं। ये मुख्य आपका कार्य रहेगा। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी ले लीजिए, जो आपका कंपनीज एक्ट है उसमें 11 कार्य हैं जो एक एफपीओ कर सकता है। 11 चिन्हित कार्य हैं, इसके बाहर आप ना जा सकते हो, लेकिन हाँ इसके भीतर है कि आप 11 तरह के इसमें कार्य कर सकते हो। तो प्रोक्योरमेंट का हिंदी में भी जरा बता दीजिए। प्रोक्योरमेंट का हिंदी नहीं, सब नहीं जानेंगे ना। खरीदना, जैसे आप अनाज जब आपका होता होगा, ठीक है, तो आप अनाज मंडी तक लेके जाते हो, तो मंडी जो काम कर रही है उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। मंदिर तक आप सामान अपना अनाज लेके गए, उसने खरीद लिया, ठीक है, फिर वो अपने तरीके से उसको मार्केट में बेचेंगे, व्यवसाय। हाँ, लेकिन जो कार्य मंडी ने किया उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। क्रय केंद्र होते हैं ना, क्रय केंद्र, वही आपको करना है। देखिए ये मॉडल एक तरह से समझ लीजिए, एक होता है कि एक दूसरा रास्ता है कृषि क्षेत्र में कार्य करने का। जैसे नॉर्मल रूट क्या होता है कि किसान खेती करता है, जो भी उसकी उपज होती है वो मंडी, चाहे वो गेहूं धान की मंडी हो, चाहे वो फल की मंडी हो, चाहे वो सब्जी की मंडी हो, उसके माध्यम से उसको बेचता है। लेकिन एफपीओ एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि आप अपने खुद का प्रोक्योरमेंट भी आप खुद कर रहे हो, ठीक है, मंडी के बजाय आप अपनी खुद की प्राइवेट मंडी के थ्रू भी बेच सकते हो। आप मार्केटिंग के जितने भी उपलब्ध चैनल हैं आज की डेट में, जितने भी उपलब्ध रास्ते हैं, आपको हर एक रास्ता फॉलो कर सकते हो। चाहे वो ई-नैम में आपको ट्रेडिंग करना हो, चाहे वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जो भारत का NCDEX जिसको बोलते हैं, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। हर एक तरीके की जो मार्केटिंग के मॉडल उपलब्ध हैं, चाहे वो पुराने चले आ रहे हो, चाहे वो नए आज की डेट में जुड़े हो, आप हर एक मॉडल का उपयोग कर सकते हो। बाकी और कोई भी मॉडल ऐसा नहीं जिसमें आपको इतनी फ्रीडम मिलती है। अगर आप इंडिविजुअल फार्मर हैं तो आप एक लिमिटेड तरीके से ही मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक एफपीओ के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके पास सैकड़ों रास्ते हैं उसको मार्केट करने के। बस उन रास्तों को हमें पहचानना है। आप सभी को, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, सबका अपना अपना एक जो आप लोगों ने अपने ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस जो हासिल किया है, आपका हर एक का अपना एक अलग रास्ता होगा। इस बात से आप लोग एग्री करेंगे ना कि आप लोग जो मार्केटिंग कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हर एक का भी मॉडल एक जैसा होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा
किसी का थोड़ा बहुत अच्छा हो, किसी का थोड़ा बहुत हो सकता है कि इतना अच्छा ना हो, लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी रास्ते बहुत सारे पता है, लेकिन अब एफपीओ के थ्रू उन रास्तों पे चलना है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी जो 11 गतिविधियां हैं, ये 11 गतिविधियां आप लोग हमें अभी से ही दिमाग में बिठा लीजिए। क्यों अभी से बिठा लीजिए कि 11 गतिविधियां आप अभी एकदम से तो शुरू नहीं कर पाओगे। एक शुरू करेंगे एक साल में, अगले साल दूसरी, तीसरी, चौथी ऐड करते करते आप मान के चलिए आज से 10 साल बाद एक्ट के तहत जितनी भी गतिविधियां का प्रावधान है, आप आज से 10 साल बाद वो सारी कवर कर सकेंगे। लेकिन वो एक समय में, कुछ महीनों में वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो पहली जो गतिविधि है आपकी है, आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आप पैदावार कर रहे हो, उसकी हार्वेस्टिंग, उसका सभी मेंबर से उसका क्रय करना, और क्रय करने के बाद उसकी मार्केटिंग। ये तो आपका, ये मुझे लग रहा है सभी को ये ऑलरेडी पता भी है। ठीक है, दूसरा क्या है, आप एफपीओ किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग का कार्य टेकअप कर सकता है, किसी भी प्रकार का हो। आप ड्राइंग कर सकते, प्रोसेसिंग जो बेसिक जानकारी आपको ज्योति जी ने भी बताया, इसके अलावा जो आप एडवांस प्रोसेसिंग जैसे डिस्टिलिंग हो गया, आपका ब्रूइंग हो गया, कैनिंग हो गया, ये सब जो आप ब्रूइंग, आप सभी को पता होगा ना, ब्रूइंग होता है जैसे लिकर जो बनता है, डिस्टिलेशन जो होता है, तो लिकर बनाने का भी मतलब जो एडवांस प्रोसेसिंग की टेक्निक्स है वो भी आप इसमें कर सकते हो। इसमें आप लोग एक एलिजिबल एक्टिविटी के तहत कर सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल एवेन्यूज होते हैं। हमारा रेगुलर प्रोसेसिंग, हम अभी शुरुआती दौर में हम लोग को टारगेट करना है कि हम जो रेगुलर प्रोसेसिंग है उसको कर ले जाए, लेकिन आने वाले टाइम में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग की हाई क्वालिटी की प्रोसेसिंग होती है, हमें उसमें भी अपने आप को वेंचर करना है, आप लोग को वेंचर करना है। उसके बाद आप किसी भी प्रकार की कृषि क्षेत्र में जो भी मशीन होती है, यंत्र होते हैं, आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो और आप उसको सेल कर सकते हो। आपको कहीं और लाइसेंस की जरूरत नहीं है इसके लिए। अगर आपका एफपीओ है तो आप ये एक्टिविटी भी बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो छोटे कृषि यंत्र होते हैं, अगर वो आप लोग को लगता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर करके उसकी मार्केटिंग कर सकती है, तो आप बिल्कुल इसके थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आप कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। कंसल्टेंसी मतलब फॉर एग्जांपल आपके कोई मेंबर है, वो मशरूम उगाना चाह रहा है, वो नॉर्मल सब्जी कर रहा था लेकिन उसको मशरूम करना है। एफपीओ में कुछ समय बाद क्या होगा कि हर एक फील्ड का एक्सपर्ट हमारे यहाँ तैयार हो जाएगा, तो एफपीओ को अप्रोच करेगा किसान कि मुझे मशरूम की खेती करनी है, और एफपीओ उसको गाइड करेगा कि कहाँ से कैसे शुरू करो, कैसे उसको अपना एक रेगुलर एक्टिविटी के फॉर्म में उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट भी एफपीओ का दे सकते हैं। तो ट्रेनिंग चलाएंगे तब ना, कंसल्टेंसी में। कंसल्टेंसी मतलब क्या हो गया? ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। देखिए, एडवाइस, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी में अंतर होता है। ट्रेनिंग में आप दे सकते हैं। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग में आप समझ लीजिए कि ऐसे आज ट्रेनिंग हो रही है, ये भी ट्रेनिंग नहीं बोलेंगे, ये भी कंसल्टेंसी बोलेंगे। हाँ, ठीक है, ये कंसल्टेंसी की तरह। ट्रेनिंग क्या होगी? पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देता है, एक रजिस्टर्ड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, ट्रेनिंग वो दे सकता है और उसका सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। बट एफपीओ ट्रेनिंग के बजाय कंसल्टेंसी ज्यादा सही वर्ड है। ठीक है, अब आप मान लीजिए उस किसान को आपने कंसल्टेंसी दे दिया, ठीक है, तो एफपीओ उसके बिहाफ पे, एफपीओ उसके लिए उस सर्विस को देने के लिए एफपीओ उसको चार्ज कर सकता है। जैसे मान लीजिए नॉमिनल बेसिस पे ही कोई आया आपके पास, उसने ये रखा कि मैं मशरूम की फार्मिंग करनी है मुझे, या फिशरीज का करना है, या पोल्ट्री करना है, कोई भी एक्टिविटी एग्रीकल्चर में टेकअप करनी है, तो एफपीओ के थ्रू वो कंसल्टेंसी अवेल कर सकता है, और एफपीओ उस कंसल्टेंसी, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उस पर्टिकुलर फार्मर से
कुछ नॉमिनल बेसिस पे फीस चार्ज कर सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिजनेस कहाँ किस में प्रावधान है बिजनेस लाने के। देखिए एफपीओ बन गया, रजिस्टर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर उसमें बिजनेस नहीं होगा तो हम लोग का मतलब वो है ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग का लक्ष्य है वो वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली पूरी कंसेप्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सभी किसान मिलके एक अपनी कंपनी स्थापित करो, अपना मार्केट में दबदबा बनाओ और उसके थ्रू आप जो भी फार्मर है उसको एक बेटर प्राइस दिलाओ, उसकी इनकम में बढ़ोतरी हो। आज अगर वो एक सब्जी 12 रुपए किलो में बेच रहा है तो आप उसको 13 या 14 रुपए में बेच के दिखाओ। ये लक्ष्य है इसका, और ये लक्ष्य तभी हो सकता है जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हो, तभी मार्केट करेंगे क्वांटिटी बल्क में, तभी उसमें रिटर्न में मार्जिन बढ़ने का स्कोप रहता है उसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है किसी भी प्रकार का रिसोर्स उपलब्ध करना। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के एफपीओ किस तरह का शेप देगा, है ना। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से निकलेगा, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा टर्नओवर दोनों ही एफपीओ के थ्रू होएगा। जब अच्छा खासा टर्नओवर हो जाएगा तो आपकी खुद की इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप रिसोर्स से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक छोटा फार्मर है जिसका लैंड साइज काफ़ी कम है, हो सकता है कि वो वहाँ पे अपना जो आपका सबमर्सिबल मोटर होती है या जो भी ग्राउंड वाटर पंप करने की मोटर होती है वो ना लगा पाए। लेकिन एफपीओ क्या कर सकता है, एफपीओ एक कहीं नोडल जगह पे उसने पंप स्थापित कर दिया और उसके बाद उसके आसपास जितने भी फार्मर की फील्ड है उन सब में वाटर सप्लाई कर सकता है। और उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वो, जैसे आप पानी का बिल देते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो, वैसे ही आप उस पर्टिकुलर फार्मर से वो उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप चार्ज कर सकते हो उसको। यानी कि जो आपने उसको सुविधा उपलब्ध करा दी जो वो स्वयं से नहीं ले पा रहा था, उसके लिए कहीं ना कहीं तो उस सर्विस लेने के लिए वो खर्चा करता ही ना, तो खर्चा क्यों कहीं बाहर जाए, वो एफपी में आना चाहिए। अगर आपका सदस्य है, आपका मेंबर है, तो कोई भी सर्विस लेने के लिए उसको बाहर नहीं जाना। आप ये बिल्कुल निश्चित कर दीजिए, चाहे कोई भी सर्विस हो आपको उसे उपलब्ध कराना है, उसको अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। अगर वो बाहर गया, सदस्य आपका बाहर गया, तो वो समझ लीजिए एफपीओ का जो वो है आपका कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं पे फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं पे जो आपके पास ऑफर करने के लिए प्रोडक्ट है वो कम है। देखिए एफपीओ भी एक नॉर्मल ऐसे कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए कोई पेन की कंपनी होगी, उसके पास एक मार्कर होगा, एक ब्लैक पेन होगा, ब्लू पेन होगा, रेड पेन होगा, कई तरह के पेन की एक होती है, रेंज होती है, कई प्रकार के पेन होते हैं। उसी तरह एफपीओ को भी कई प्रकार की सर्विसेज अपने मेंबर को प्रोवाइड करती है और वही सर्विसेज आपका बिजनेस है। आपके जो सदस्य हैं वो आपके बिजनेस भी है, वो आपके क्लाइंट भी है और वो ओनर भी है कंपनी। बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि जो आपका शेयर धारक बनेगा, जो आपका मेंबर बनेगा, वही अल्टीमेटली आपको बिजनेस भी ला के देगा। जैसे उन्होंने आनंद का बताया, आनंद डेयरी का एग्जांपल दे रहे थे। आनंद भी डेयरी यूपी में, पराग डेयरी आप लोगों ने सुना होगा, पराग डेयरी भी है। तो जो भी डेयरीज होती हैं, जैसे मदर डेयरी हो गया, पराग डेयरी हो गया, अमूल हो गया, आजकल कई सारे आप तो आ गई हैं, सबका मॉडल एक ही है कि जो भी पशु, जिसके पास भी पशु है वो उनको पशु से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, उनको मिल्चिंग मशीन प्रोवाइड करेंगे, सारी सुविधा उनको प्रोवाइड करेंगे और अल्टीमेटली जो वो मिल्क लेके आए वो मिल्क खरीद भी लेंगे उससे। तो क्या हुआ, आपने उसको सर्विसेज इनिशियली प्रोवाइड करी और फिर अल्टीमेटली बिजनेस भी आपके पास लेके आया। यही यहाँ पे भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है।
जैसे मान लीजिए आप लोगों में से किसी मेंबर को जो हाइब्रिड वैरायटी होती है रोज की, उसकी खेती करनी है। बनारस में बहुत कम देखने को मिलता है। हाइब्रिड रोज की वैरायटी होती है, वो किसी को मान लीजिए ग्रो करनी है। 20 रुपए का गुलाब आज के डेट में मार्केट में मिलता है, एक पीस। कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है ना। लेकिन कॉमर्शियल लेवल पे कोई भी उसको नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उससे रिलेटेड इनपुट जो है वो उपलब्ध नहीं है। आपको जो सीड चाहिए, जो आपको पौधा चाहिए, वो आपको यहाँ यूपी में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा या कर्नाटक जाना पड़ेगा। तो वो अगर आप वहाँ से ला के यहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हो, तो वो फार्मर देखिए उसको अडॉप्ट करेगा, कंपनी में बिजनेस लाएगा और अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन करेगा उसकी मार्केटिंग की भी जिम्मेदारी आपको देगा। जबकि आपको बस सर्विसेज तैयार रखनी है। जो आप एफपीओ को सुविधाएं दे सकते हो, अपने सदस्यों को सुविधाएं दे सकते हो, सुविधाएं तैयार रखनी है। वो सुविधाएं तैयार रहेंगी तो बिजनेस आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही वो बिजनेस लेके आएगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कैसे इसको मार्केट में निकालें। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो वाटर की सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, या और भी किसी प्रकार के रिसोर्स है, जैसे फ्यूल की सप्लाई हो, किसी को ट्रैक्टर की आवश्यकता है, किसी को मशीन की आवश्यकता है, ये सब सर्विसेज आप बिल्कुल इस कंपनी के थ्रू आप लोग कर सकते हो। आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, आप बिल्कुल उसके मालिक हो, आप उससे कोई भी काम कर सकते हो उसमें। कभी भी ये मत समझिएगा कि किसी सरकारी योजना के तहत आपकी कंपनी बनी या कोई सरकारी कंपनी है, आपकी कुछ लिमिटेशन होगी, बाउंडेशन होगी। कुछ बाउंडेशन है, जैसे एक्टिविटी आपकी चिन्हित है, इन्हीं एक्टिविटीज में काम करना है, लेकिन उन एक्टिविटी में आपको पूरी फ्रीडम है कि आप उसमें कितना स्केल अप कर रहे हो, कितना और आगे उसको लेके जा रहे हो, उस पर कोई रोक नहीं है आपको। आज आप 10-15 गांव में मिलके काम कर रहे हो, कल आप ब्लॉक लेवल पे काम करो, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करो, स्टेट लेवल पे काम करो, नेशनल लेवल पे काम करो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ना मैं रोक सकता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता है आपको। लेकिन वो स्केल अप करने की वो आप लोग है ना कि वो बढ़ाना बिजनेस, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए आप लोगों को उसमें कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे एफपीओ के कोई भी सदस्य हैं, उनको सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी सुविधा की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी मेडिसिन होती हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, जनरली तो खैर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी या मेडिसिन की जो उपलब्धता होती है गाँव ग्रामीण क्षेत्र में भी अब अच्छी हो गई है। लेकिन अगर वही आप लोग अपना खुद का एक सोशल सर्विस से रिलेटेड भी अपना एक सर्विस प्रोवाइड करें, इसमें कि आप मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो, आप स्कूल से संबंधित स्टेशनरी प्रोवाइड कर सकते हो, स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हो, आप उनको ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। अब वो सोशल सर्विस में बहुत सारी चीजें आती हैं, आप वो सारी सर्विसेज अपने मेंबर को प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब कि अगर कोई एक फार्मर है, उसके घर में एग्रीकल्चर तो एक वन ऑफ द कंपोनेंट हो गया, लेकिन एक जैसे आप लोग की भी जो भी जीवन है उसमें खाली एग्रीकल्चर तो एक खाली एक कंपोनेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। किसी के घर में कोई अच्छा बच्चा पढ़ने में होगा, कोई अच्छा बच्चा होगा जो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में अपनी स्किल रखता हो, रुचि रखता हो, कोई हो सकता है कि अच्छा हैंडीक्राफ्ट का स्कोप हो यहाँ पे, हो सकता है कि कोई मेंबर ऐसा हो जो जिसकी महिलाएं कुछ अच्छा प्रोसेस फूड बनाती हो, है ना। तो ये सब एक्टिविटी खोज के उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, मेरा बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल सीधा आप लोग को यही सजेशन है कि ये बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस का है, ये बिजनेस करना है आपको, इससे प्रॉफिट डिराइव करना है। जैसे हम अपने मेंबरों को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, हम मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते आप। हाँ। मैंने इसलिए बोला ना कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिल जाती है, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। जी। कुछ मेडिसिन होती है ना जो सरकार भी आप लोग को ऐसे ही बिना पंजीकृत संस्थानों के भी उपलब्ध कराती है,
जैसे आपके जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं, आपके आशा वर्कर सुना होगा ना, आशा महिलाएं, एएनएम और आशा जो हाँ, जो कुछ मेडिसिन लेके चलती है ना हमेशा, उस तरह की मेडिसिन की फैसिलिटी आप दे सकते हो। मतलब सोशल वेलफेयर आप समझ रहे हो ना, कि समाज के सुधार के लिए क्या क्या सुविधाएं होती हैं। अब जैसे च्यवनप्राश आप बेचते हैं तो वो भी एक मेडिसिन है। हाँ, च्यवनप्राश मेडिसिन है आपका। ये जितने हर्बल्स जितने हाँ, की चीजें आप लोग हैं, सब लोग- एलोवेरा है, आंवला है, ये सब चीजें हमारा FPO उसको प्रोक्योर करके कर सकते हैं। आप लोग अपना खुद का, जैसे आजकल तो हर्बल टैबलेट्स आजकल बहुत चली है। हर्बल टैबलेट्स देख रहे हैं, हम मुंबई में थे, इसके पहले हमारी पोस्टिंग मुंबई में थी। मुंबई में लोग हर्बल टैबलेट बहुत खाते हैं। मतलब हर ऑफिस में जितना भी स्टाफ है उसके पास एक ड्रॉर में ना 4-5 तरह के डिब्बे होंगे। हम तो ये लखनऊ के पले बड़े थे, हमें ये सब नहीं पता था। हम नॉर्मल खाना जो भी होता है वो पता रहता, हम आ गए सबके वहाँ हर एक प्रकार का हर्बल टैबलेट है, चाहे पेट की हो, चाहे आँख की हो, चाहे बाल की हो, हर एक प्रकार की हर्बल टैबलेट है। और अच्छा खासा रेट पे खरीदा है, 500 प्रोसेस करके टैबलेट निकाल के हर्बल के नाम पे सर मार्केटिंग है। हर्बल मेडिसिन एडवांस हर्बल प्रोड्यूसर कंपनी निकालने जा रही है ओमेगा टैबलेट्स, हाँ, DC का। तो यही सब जो चीज़ें हैं ना, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। ऐसे मेरा एक सुझाव है आप सभी को, जैसे आप सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी मिलते हो, ठीक है, अपना आप सब लोग का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन आप लोग ना एक डायरी ऐसी लिखो जिसमें कि ना आप कोई भी किसी के मन में आइडिया है उसको लिख लो, है ना, और उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे, उस पर थोड़ा बहुत किसी एक मेंबर को ही एंगेज कर लीजिए कि तुम ये ना थोड़ा इस पे ध्यान दो, कैसे इसको किया जा सकता है, हमको जरा बताओ। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा मेंबर या कोई भी ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा कि किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम ना करे, हर कोई करना चाहेगा। तो वही हमें हर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है और उसको अपने मेंबर को उपलब्ध कराना है। ये FPO एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें फोकस किया जाता है मेंबरशिप पे। मेंबरशिप पे क्यों किया जाता है? क्योंकि मेंबरशिप आपका एक बंधा कस्टमर है, आपका वो शेयर होल्डर भी और आपका वो क्लाइंट भी बेहतर ये है। और आपका कहीं भी किसी मॉडल में नहीं होगा, हर मॉडल में ये रहता है आप पहले तो बिजनेस शुरू करिए फिर क्लाइंट ढूंढिए, क्लाइंट ढूंढने पे फोकस रहता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे फोकस रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे मेंबरशिप, आप लोग के पास आप लोगों से जुड़े बहुत सारे किसान ऑलरेडी होंगे जिनको आप किसी ना किसी प्रकार से किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। आज के डेट में हम सभी लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, हर एक की दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो जो हम लोग जरूरत जिसकी भी मीट कर रहे हैं, क्यों ना उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो इस पे सब लोग को मंथन, चिंतन और कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप लोग किसी भी सदस्य को, मान लीजिए फाइनेंशियल कोई एक जैसे स्वयं सहायता समूह होता है, उसमें क्या होता है कि महिलाएं अपना पैसा इकट्ठा करती हैं और जब किसी महिला को जरूरत पड़ती है तो आपस में ही लेन देन करती है। उसी तरह का आप लोग भी इसमें कार्य कर सकते हो। जो भी FPO बना है, जो भी मेंबर उसमें शेयर कैपिटल देंगे आपको, मान लीजिए किसी सदस्य को किसी समय पर पैसे की आवश्यकता है और उसको समय से बैंक ऋण नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो वो सदस्य आपके FPO में आके आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, आप उसको जो भी वित्तीय सहायता आप उसको प्रदान कर दीजिए एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, एक नॉमिनल ब्याज दर पे, ठीक है। और उसको शुरुआत से फोकस ये कर है कि कोई किसी को भी पैसा, किसी को भी वित्तीय सहायता दी है तो वो वापस भी आनी चाहिए। ऐसे ही सदस्य को देना है जो कि आपसे क्लोज हो, आपको जानता हो अच्छे से और आपको विश्वास है कि वो आपको पैसा वापस करेगा, तो आप वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, ऐसे बैंक चलता है, उसमें बैंक कैसे चलता है? बैंक चलता है खाली ब्याज पे। जो ब्याज का अंतर होता है, पब्लिक से जो डिपॉजिट लिया उस पर मान लीजिए 5% आज की डेट में बैंक दे रहा है,
तो वो लोन करता है 8% पे, 3% का ब्याज है, वही बैंक की कमाई, वैसी वही बैंक को चला रहा है। वही चीज आप भी इसमें कर सकते हो। इसमें आप किसी भी मेंबर को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे किसान आप लोग के ही से ही जुड़े होंगे, जो कि समय समय पर किसी ना किसी, मान लीजिए किसी घर में बेटी की शादी आ गई, क्या होता है कि अपना बेटी की शादी के लिए हर कोई पैसा जोड़ के रखता है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में कुछ कमी हो जाए, तो वो कमी आप पूरी कर सकते हो। और वो पैसा क्या है, आपकी कंपनी का जो शेयर कैपिटल होगा उसी के भी आप पैसा दे सकते हो। वो पैसा वापस आएगा तो कुछ ब्याज लेके आएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये दिया किसी को, वो 110 रुपये वापस आया, तो क्या बुरा है, पैसा तो आपका आएगा, 10 रुपये और लेके आया हो। तो ये भी आपका एक बिजनेस इसमें हो सकता है। ठीक है, अब बाकी और भी थोड़ा डिटेल में बहुत सारी जानकारी हो, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है